हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी को फिर से मेरे चैनल बाइबल टॉक में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है रैप्चर के बारे में। रैप्चर आज हम देखेंगे कि रैप्चर क्यों रैप्चर के बारे में आज की कलीसिया, रैप्चर आज के विश्वासी लोग क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि रैप्चर के बारे में आज हर एक कलीसिया को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों वो मैं बताऊँगा। जैसे हम वीडियो में हम आगे जाएंगे वैसे मैं उस चीज़ को और भी बताऊँगा। और आज जो इस वीडियो में मैं बनाऊँगा, शायद ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो उसको हम सीरीज़ करेंगे, पार्ट्स करेंगे। शायद यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, आज बताऊंगा कि आज हम क्यों रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। वाई शुड वी नो अबाउट द रैप्चर। टुडेज चर्च, आज की कलीसिया क्यों आज रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों। आज की कलीसिया रैप्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रैप्चर जो है चर्च के लिए होने वाला है। इसमें में हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक कि क्यों हमें रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है, और उसके बाद हम देखेंगे रैप्चर क्या है, और आगे ऐसे हम पार्ट्स में चलते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे रैप्चर के बारे में। और रैप्चर के बारे में हम आज देखेंगे कि रैप्चर क्या है, जो आज नहीं, हम अगली क्लास में देखेंगे। आज देखेंगे वाई शुड वी नो अबाउट द रैप्चर। हमें क्यों रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। आप क्यों रैप्चर के बारे में आज ये देखना ज़रूरी है। आज क्यों आप इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। रैप्चर के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। सबसे पहला, क्यों हमें रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। आज की कलीसिया को क्यों रैप्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज रैप्चर रिलेट्स टू द चर्च। हाँ दोस्तों, क्योंकि रैप्चर जो है दोस्तों एक कलीसिया के साथ जुड़ी है। रैप्चर जो है वो कलीसिया के साथ होने वाली है। इसीलिए जिस कलीसिया को ये चीज़ समझना जरूरी है कि उसके साथ रैप्चर किस प्रकार से और कब होगा। जब उसको रैप्चर के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो वो किस प्रकार से रैप्चर के लिए खुद को तैयारी करेगा। इसलिए रैप्चर के लिए, इसलिए कलीसिया को ये जानना जरूरी है कि रैप्चर क्या है और कब होने वाला है। क्योंकि कलीसिया के साथ रैप्चर होने वाला है, इसलिए कलीसिया को ये समझना जरूरी है कि रैप्चर क्या है। मैंने यहाँ पे एक आयत लिया, देखिए पहला थिस्सलुनीयंस उसका 4:14 से 17 तक। इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमें क्लैरिटी अच्छी से इसमें मिलेगी, और हिंदी बाइबल में भी यहाँ मैं लूँगा ताकि आप लोगों को समझने के लिए मदद करेगा। इंग्लिश है 14 से मैं पढ़ूँगा 17 तक। फॉर इफ वी बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, even so them also who sleep in Jesus will God bring with them. For this we say unto you by the word of the Lord, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede them who are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall arise first. Then मैंने इसमें हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं, वी को कैपिटलाइज किया। वी प्लूरल फॉर्म में है। वी हु आर अलाइव एंड रिमाइन शाल कॉट अप, इंग्लिश बाइबल में और एक मैंने हाईलाइट किया, टुगेदर विद देम इन द क्लाउड टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, एंड सो शाल वी एवर विद लॉर्ड। और मैं हिंदी बाइबल पढ़ना चाहूँगा। मैं 15 से हिंदी बाइबल यहाँ पे लिखा है। हिंदी लिखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने 15 से लिया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। हम प्रभु के वचन के अनुसार यह तुमसे कहते हैं। प्रभु मतलब यीशु मसीह के वचन के, मतलब यीशु मसीह पौलुस को ये सब बताए हैं। प्रभु के वचन के अनुसार ये तुम्हें कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मसीह में मरे हैं, मसीह में कौन मरता है?
विश्वासी लोग, कलीसिया। इसका मतलब ये जो चीज़ है सीधा कलीसिया के साथ जुड़ी है, सीधा विश्वासी के साथ जुड़ी है। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कब, मैं बताऊंगा ये कब कब जी उठेंगे। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम यानी इसमें मैंने हाईलाइट किया जो बाकी जीवित रहेंगे, जो मरे हैं कलीसिया में, जो मसीह में मरे हैं वो तो जी उठेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, जो हम जीवित हैं, हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ, किन के साथ, टुगेदर, जो इंग्लिश बाइबल में हम देख रहे थे टुगेदर, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। वाह, मतलब उस दिन कितना सुहाना दिन होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना शानदार सा दिन होगा। ये है रैप्चर। ये रैप्चर कलीसिया को इसलिए समझना है कि एक दिन ये कलीसिया के साथ होने वाला है। कितना बढ़िया होगा कि जो मरे हैं, मसीह में जो मरे हैं वो जाग उठेंगे, वो जी उठेंगे, और जो बचे हैं मसीह में, जो बचे हैं मसीह में जो जी रहे हैं, मसीही जीवन जो जी रहे हैं, वो क्या करेंगे, उस दिन वो बदल जाएंगे। वाह, कितना सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, मतलब उसका नज़ारा क्या होगा। मैंने उसका एक मैंने ये आप देखो, ये पिक्चर आप दिखाए, पिक्चर देख सकते हैं, ये रैप्चर का पिक्चर है। मतलब हर एक विश्वासी को उठा लिया जाएगा परमेश्वर की महिमा में यीशु मसीह को मिलने के लिए। तो उस दिन कितना सुंदर सा, कितना बढ़िया सा उस दिन होगा मेरे प्यारों। सो पहला नंबर क्या है, क्योंकि ये कलीसिया के साथ होने वाला है इसलिए कलीसिया को इसके बारे में जानना जरूरी है। आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, रैप्चर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नंबर 2, क्यों हमें कलीसिया के बारे में जानना, क्यों हमें रैप्चर के बारे में जानना है। नंबर 2, क्योंकि बिकॉज दिस ऑल्सो रिलेट्स इंडिविजुअल इन क्राइस्ट। ये केवल कलीसिया को सामूहिक रूप से नहीं बता रहा, ये इंडिविजुअली है। ये सब कलीसिया में बैठने वाले हर एक रैप्चर के दिन उठाए नहीं जाएंगे, ये इंडिविजुअली। पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7:21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। इंग्लिश बाइबल में पढ़ता हूँ। नॉट एवरीवन, हाईलाइट मैंने क्या देखे, नॉट एवरीवन, हर एक नहीं, देखिए इंडिविजुअली, दैट सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तो हर एक नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है नहीं जाएगा। यानी कौन प्रभु प्रभु कहता है, कलीसिया। चर्च वाले प्रभु प्रभु कहते हैं, जो कलीसिया में जाकर बैठते हैं। कलीसिया आज प्रभु प्रभु कहती है, विश्वासी लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन वो हर एक नहीं जाएंगे उस दिन। देखिए, बट ही, मैंने हाईलाइट किया, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन वो कौन है, वो दैट डथ द विल ऑफ माई फादर विच इज इन हेवन, जो मेरे पिता का आज्ञा को पालन करता है वो जाएगा। नहीं, वो हर लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं, कलीसिया के अंदर बैठे हुए आराधना करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे। लेकिन वो इंडिविजुअली ही वो जाएगा। कौन, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को मानता है, केवल वही जाएगा, केवल वही जाएगा। और हिंदी में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, सिंगुलर फॉर्म में कहता है, उनमें से हर एक, मैंने हाईलाइट किया, देखिए, हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक नहीं जाएगा। यानी जो आज प्रभु प्रभु कहते हैं, आप लोग भी प्रभु प्रभु कह रहे होंगे, मैं भी प्रभु प्रभु कह रहे हैं, शायद हम सब नहीं जाएंगे, केवल वही जाएगा। कौन जाएगा, परंतु वे नहीं, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही उस दिन जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। ये इंडिविजुअली है, ये आपके साथ होने वाली है, ये मेरे साथ होने वाला है, ये मसीह में हर एक के साथ होने वाली एक घटना है, रैप्चर। इसलिए मेरे लिए वो जाना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे साथ होने वाला है। आपके लिए, आपके साथ ये होने वाला है। अगर आप मसीह में हैं तो आपके साथ ये होने वाला है। इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार से आपके साथ होने वाला है।
इसलिए हमें रैप्चर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे साथ होने वाला है। मत्ती का भी मैंने लिया 25 का यहाँ पे मैंने लिया, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देन ही विल ऑल्सो से टू दोज ऑन हिज लेफ्ट, डिपार्ट फ्रॉम मी accursed ones। कुछ लोग वो कहेंगे कि ये मुझसे दूर रहो तुम लोग जो गलत काम करते हो, यानी कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं। इससे ये पता चलता है कि कलीसिया में बैठने वाले हर एक रैप्चर में नहीं जाएगा। दुख की बात है मेरे प्यारों, अफसोस की बात है कि आज जो कलीसिया में बैठे हुए हैं, आज आराधना के समय में कलीसिया में जाके थोड़ा नज़ारा देखिए, हर एक परमेश्वर की गीत गा रहा होगा, हर एक परमेश्वर की महिमा कर रहा होगा, लेकिन वो हर एक मसीह के राज्य में नहीं जाएंगे, रैप्चर के दिन यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वही जाएंगे जो उनकी इच्छा के मानता है, परमेश्वर के वचन को पालन करता है, केवल वही जाएगा। इसलिए दोस्तों आप तैयारी करें आपके साथ, आप क्या आज कहाँ पे कौन सी जगह में हैं, परमेश्वर की इच्छा पालन करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, क्यों हमें रैप्चर के बारे में जानना जरूरी है। टू नो आवर फ्यूचर। आजकल भविष्य को देखने के लिए लोग क्या नहीं क्या करते। कुछ लोग जाके अपना हाथ दिखा देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे काम करते, राइट। एंड हर एक को ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो उसके भविष्य के बारे में जान सके, कि उसके साथ क्या होने वाला है वो जान सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें बाइबल में लिखा गया है कि आपके भविष्य के बारे में, कि आपके साथ क्या होने वाला है, ये बाइबल में पहले से लिखा है। हमें हमारे भविष्य के बारे में जानने के लिए हमें रैप्चर के, क्यों रैप्चर एक ऐसा घटना है जो हर एक विश्वासी के साथ होने वाली है। कब होगा ये तब हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। इसलिए हमें रैप्चर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। मैंने आयत यहाँ पे लिया, देखिए इफिसियों उसका 5:6, लेट नो मैन डिसीव यू विथ वेन वर्ड्स, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कम्स द राथ ऑफ गॉड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडिएंट। इन कारणों के वजह से, यानी कुछ कारण हैं उसके वजह से उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, चिल्ड्रन ऑफ डिसओबीडियंस। उन परमेश्वर में हिंदी में आपको बढ़ा देता हूँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन बातों के, इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। किनका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। ये परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार का क्रोध है, मैं आपको समझाना बहुत जरूरी है। क्या वो क्रोध हो जब हम गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देते हैं? क्या वो क्रोध? नहीं। इसलिए मैंने इंग्लिश बाइबल यहाँ पे लिया ताकि आपको समझने में ये मदद करेगा कि कौन सी क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं। लिखिए इंग्लिश में, लेट नो मैन डिसीव यू विथ वेन वर्ड्स, फॉर बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स कम्स, देखिए, द राथ ऑफ गॉड। डेफिनेट आर्टिकल, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द राथ ऑफ गॉड, द डेफिनेट आर्टिकल है। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश की नॉलेज है मेरे दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल कोई भी एक डेफिनेट इंसिडेंट या फिर डेफिनेट थिंग्स को समझाने के लिए होता है। अगर मैं कहूँगा, अच्छा एग्जांपल, आज मैंने एक कलम खरीदा, कल मैंने एक कलम खरीदा, येस्टरडे आई बॉट ए पेन। मैंने मतलब पेन खरीदा। कौन सा पेन लोगों को नहीं पता, रेड पेन भी होगा, ब्लैक पेन भी होगा, ब्लू पेन भी होगा, आई बॉट ए पेन। अगर और मैं कहता हूँ द पेन इज़ नॉट वर्किंग, देखिए तो पहला सेंटेंस मैंने कहा येस्टरडे आई बॉट ए पेन, मैं कल एक पेन खरीदा, द पेन इज़ नॉट वर्किंग। अब मैंने द लगाया यहाँ पे, द पेन इज़ नॉट वर्किंग। उसका मतलब ये सीधा है, ये द पेन, ये कौन सा पेन है? ये द पेन जो मैंने लगा रहा हूँ, ये द पेन कौन सा पेन है? वही पेन जो मैंने कल खरीदा। लेकिन पहले वाली सेंटेंस में मैंने ए पेन कहा, वो कोई भी पेन हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई भी एक पेन हो, कोई भी पेन हो सकता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो मैं कह रहा हूँ द पेन, द जब लगा, ये कोई भी एक पर्टिकुलर पेन को दिखा रहा है कि केवल वही पेन काम नहीं कर रहा जो पेन मैंने कल खरीदा। तो यहाँ पे जो द राथ ऑफ गॉड, ये मतलब ये कोई एक डेफिनेट समय को दिखाता है, एक डेफिनेट काम को, घटना को दिखा रहा है कि एक होने वाली है आगे, यानी एक राथ ऑफ गॉड आगे होने वाला है, एक समय, पर्टिकुलर समय में ये आएगा।
एफिशियम में। उसके बाद और एक मैंने लिया, देखिए यहाँ पे रोमियो उसका 2:5 में लिखा है, बट आफ्टर दाई हार्डनेस एंड इम्पेशेंट हार्ट ट्रेजर्स ऑफ ऑन टू दाई रात अगेंस्ट द डे ऑफ द रात। इसमें और क्लैरिटी कर दिया, आप लोग ये सारे कामों के वजह से खुद के लिए क्या कर रहे हैं कि क्रोध जमा कर रहे हैं, खुद के लिए आप क्रोध को रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कौन से दिन के लिए? द डे ऑफ रात। एक दिन है मेरे प्यारों जहाँ पे क्रोध ही क्रोध मिलेगा। ये किन के ऊपर है? जो हम एफिशिएंट में पढ़े हैं 5:6 में लिखा है, जो डिसओबीडियंस चिल्ड्रन है। कौन डिसओबीडियंट चिल्ड्रन है? जो वचन को सुनकर नहीं मानता। वचन को सुनता तो है, कलीसिया में जाता तो है, वचन सुनता तो है, लेकिन उसके हिसाब से पालन नहीं करता है। उनके ऊपर ये क्रोध आने वाला। ये कब आएगा? आजकल जो छोटी मोटी दंड आपको मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है, भयंकर क्रोध परमेश्वर का आने वाला है। रेवलेशन में लिखा है, आप पढ़िए 4 अध्याय से अगर आप पढ़ोगे तो पूरे परमेश्वर का जो क्रोध है, भयानक क्रोध, उस दिन कोई नहीं बच सकता। हिंदी में मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, रोमियो में पढ़ा था। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, परमेश्वर का क्रोध का दिन आएगा, उस क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, कमा रहा है। आप क्या कमा रहे हो? जब आप परमेश्वर के वचन नहीं मानते हैं, जब आप कलीसिया में जाते तो हो, प्रार्थना करते तो हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को आप नहीं मानते हैं, आप क्या कमा रहे हैं मेरे भाई? आप परमेश्वर का क्रोध को कमा रहे हैं। और वो क्रोध कौन से दिन आएगा? एक पर्टिकुलर डे में आएगा, और वो डे आपको बता के नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, चोर की तरह मैं आऊँगा, और जो डिस्ट्रक्शन है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा समय में आके पहुँचेगा। वो क्रोध कभी भी आके पहुँच सकता है। इसलिए समय है, सुधर जाइए। समय है, परमेश्वर के वचन पालन करना शुरू करें। हमें क्यों रैप्चर के बारे में जानना जरूरी? क्योंकि हमारे भविष्य की जाना। हमारे भविष्य में क्या है? एक क्रोध का दिन है। पॉइंट नंबर 1, क्रोध का दिन आपके लिए आगे है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये देखिए तीतुस उसका 2:13, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंग सल्वेशन हैज अपीयर्ड टू ऑल मैन, टीचिंग अस, डिनाइंग अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली लस्ट, we should live sensible, righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope. धन्य आशा आगे है, looking for that blessed hope by the glorious appearing of great God and our Savior Jesus Christ. 2 चीज़ है, एक तो blessed hope क्या है? वही दिन जिस दिन परमेश्वर कलीसिया को आपके परमेश्वर जिस दिन यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएंगे, कलीसिया का जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह लेने आएंगे अपने लोगों को, जो परमेश्वर के वचन को वो उनके लिए धन्य आशा होगा। लेकिन उसी दिन जो परमेश्वर के वचन नहीं मानते उनके लिए क्रोध का दिन होगा, उसके बाद क्रोध का दिन होगा। इसलिए आपके सामने अब 2 चीज़ है मेरे दोस्तों, एक तो है क्रोध का दिन और दूसरा है धन्य आशा। क्या है आपका? एक तो है आफ्टर वी नो द रैप्चर वी विल बी एबल टू नो व्हाट इज आवर फ्यूचर। जब आप रैप्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, रैप्चर के बारे में पढ़ने के बाद हम ये समझ में आएगा हमें कि हम ब्लेसेड होप का है या फिर द राथ ऑफ गॉड, कौन से दिन का है। मैं पिक्चर दिखाया, आप देख सकते हैं कि ब्लेसेड होप में कलीसिया को ऊपर उठाया जाता है, और द राथ में अगर आप देखोगे भयानक है, शहर जलेगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करूंगा द राथ ऑफ गॉड का। ये देखिए परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से पूरे धरती पर, पूरे उनके सृष्टि पर आने वाला है। ये देखिए शहरों पूरे तबाह होंगे, सारे बड़े बड़े शहरों को जलाया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर पूरे परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा, पूरा शहर जलेगा, पूरा नष्ट होगा शहर भयानक रूप से। वहाँ से बचना है तो हमें रैप्चर के बारे में समझना जरूरी है, और उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार करना है। लास्ट वन क्या है? तैयारी करना है।
ताकि हमें इसलिए जानना है, हमें क्यों रैप्चर के बारे में देना है? रैप्चर हमें खुद को तैयार करने के लिए मौका देता है। जब हम रैप्चर के बारे में जानेंगे तो ये हमें डरा देगा थोड़ा, ताकि हम शायद उस दिन को हम शायद छोड़ भी सकते हैं। इसलिए हम खुद को तैयारी कर सकते हैं, हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ। रैप्चर के बारे में अगर जानेंगे तो हम खुद को तैयारी करेंगे। आयत मैंने यहाँ पे लिया वही तीतुस 2:13। देखिए, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंग्स सल्वेशन हैज़ अपीयर्ड टू ऑल मैन। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें अनंत जीवन दिया है वो सबको मिला है। टीचिंग अस, हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का अनुग्रह में क्या सिखाता है? डिनाइंग, छोड़ने के लिए सिखाता है। क्या छोड़ने के लिए सिखाता है? अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली लस्ट। परमेश्वर को ना मानने की भी जो स्वभाव है उसको छोड़ने के लिए सिखाता है, और सांसारिक लालसा को छोड़ने के लिए सिखाता है। दो चीज़ छोड़ने के लिए सिखाता है। परमेश्वर को ना डरने का स्वभाव छोड़ने के लिए सिखाता है, और सांसारिक लालसा को, सांसारिक चीज़ों को छोड़ने के लिए हमें सिखाता है। और क्या सिखाता है? जीने के लिए सिखाता है। जीने के लिए सिखाता है। किस प्रकार जीने के लिए? सेंसिबल, सेंसिबल, डिनाइंग, लिव, डिनाइंग हो गया, लिव जीना है, जीने के लिए सेंसिबल, राइचसली, गॉडली। ये तीन चीज़ याद रखिए आप। सेंसिबल, आपके साथ क्या हो रहा है आपको सेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप पाप में तो नहीं है। सेंसिबल, राइचसली, धार्मिक काम करें, अच्छे काम करें। एक परमेश्वर की संतान सर्वदा अच्छा काम करता है। गॉडली, परमेश्वर को डरते हुए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। गॉडली कब जिए? प्रेजेंट वर्ल्ड, कल जीऊँगा, कल करूँगा, 2 दिन के बाद करूँगा, नहीं, प्रेजेंट, अभी करना है ये सब। लुकिंग, कैसे? आपको कुछ छोड़ना है और कुछ में जीना है। कैसे जीना है? कुछ देखते हुए, लुकिंग फॉर दैट ब्लेस्ड होप, उस ब्लेस्ड होप को देखते हुए हमें ये सब करना है। तो ये हमें क्या करता है? हमें प्रस्तुत कराता है। जब हम रैप्चर के बारे में जानेंगे तो इट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, टू मॉडिफाई आवरसेल्व्स फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लेस्ड होप व्हिच इज गोइंग टू कम टू आवर लाइफ। सो इट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर। ये हमें मदद करता है। मैंने हिंदी में भी लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट होगा, इसमें प्रगट है, मैंने हिंदी में टाइप कर नहीं पाया प्रकट को, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी, उसमें डिनाई लिखा है, इसमें चेतावनी देता है। क्या देता है? कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, क्या अभक्ति को छोड़े और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए हमें ये चेतावनी देता है। मन फेराने के लिए हमें चेतावनी देता है, और जीवन बिताने के लिए। किस प्रकार का जीवन बिताने के लिए? इस युग में धर्म और भक्ति से हमें संयम, 3 चीज़ें, संयम और धर्म और भक्ति। संयम, धर्म और भक्ति। जहाँ पे इंग्लिश बाइबल में लिखा है 3, सेंसिबल, संयम लिखा है, लेकिन सेंसिबल का मतलब एग्जैक्टली मतलब संयम नहीं है। सेंसिबल मतलब जागरूक, जागते हुए, सेंसिबल। हिंदी में लिखा है संयम। तो हमें इस तीनों चीज़ों को पकड़ के जीना है। किस प्रकार से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हैं। हमें ये रैप्चर क्या करता है मेरे प्यारे? ये रैप्चर हमें प्रिपेयर खुद को बनाने में मदद करता है। कलीसिया आज क्या कर रहा है? कलीसिया आज खुद को बना रहा है। आपकी कलीसिया क्या कर रही है? आप जिस कलीसिया में जाते हो वो कलीसिया में क्या हो रहा है? क्या कलीसिया खुद को बना रही है? जो चीज़ों, देखो एक ब्राइड करता क्या है? कल जब किसी की शादी है, एक लड़की की शादी है, तो उस दिन क्या किया जाता है? उस दिन उसको मेकअप किया जाता है ना। उसको मतलब वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उस दिन उसको इतना सुंदरता में सजाया जाता है ताकि कोई उसको देख के पता भी कर नहीं पाएगा कि ये काली है कि गोरी है, लेकिन वही ब्यूटीफाई है। हम उसको इतना सुंदरता कर देते हैं कि भाई ब्राइड ग्रूम उसको देख के क्या बात है। तो कलीसिया आज अपने कालेपन को हटाना बहुत ज़रूरी है। अपने कालेपन को, गंदगी को
दूर करना है, छोड़ना है और अच्छी ज़िंदगी, जहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे थे जीवन बिताए, कौन सी, स्वयं धर्म और भक्ति का ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। खुद को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे हमारे लिए क्या है, आगे हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध है। वहाँ से बचने के लिए हमें आज की कलीसिया को तैयार होना ज़रूरी है। और दोस्तों मैंने बताया पहले से कि ये इंडिविजुअली है कि आप कलीसिया की बात छोड़िए, आपकी जीवन कैसा है, आप परमेश्वर में कैसा जीते, सुधारे खुद को। नहीं तो आपका भविष्य मैं बता देता हूँ, आपका भविष्य ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आप यहाँ पे होने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप इस धन्य आशा में, ब्लेसेड होप में आप जाओगे। नहीं तो आपके लिए एक और एक भविष्य है, आपके आगे दो भविष्य है, एक है धन्य आशा, दूसरा है क्रोध का दिन। आप इस दिन में भी जा सकते हैं, उस दिन में भी जा सकते हैं। इसलिए चुनिए, आज ही समय है, आज ही वक्त है। समय कब कुछ होगा पता नहीं, आज ही चुनिए कि आप आज कहाँ पर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्यारों, इसका अगला पार्ट आएगा। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने इसको पार्ट करके आपको सुनाऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें और हमारे लिए प्रार्थना ज़रूर करें कि प्रभु हमें उनके काम के लिए इस्तेमाल करें, उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आपकी कोई भी प्रार्थना विनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर मेरे मेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे मेल आईडी में आप लिख के दे सकते हैं आपके पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट। हर फ्राइडे में पर्सनली मैं प्रार्थना करता हूं और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना में याद ज़रूर करूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके हर समय में परमेश्वर आपके साथ रहे। और इस दिन धन्य आशा में आप हो, ना कि परमेश्वर क्रोध के दिन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।